टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 20 पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। तो हमने सेक्शन 18 में क्या पढ़ा? सेक्शन 18 में हमने एक्नॉलेजमेंट के बारे में पढ़ा और सेक्शन 19 में हमने पेमेंट के बारे में पढ़ा। तो वो एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट जो हमने सेक्शन 18 और 19 में पढ़ा है, वो अगर किसी दूसरे पर्सन ने की है तो मतलब जो पर्सन लायबल था पेमेंट करने के लिए या एक्नॉलेजमेंट देने के लिए, उसके अलावा किसी ने की है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वो सेक्शन 20 में है। तो मतलब 18 और 19 से रिलेटेड ही है सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला सब सेक्शन बोलता है कि जो हमने सेक्शन 18 और 19 में एक्सप्रेशन पढ़ा है, जो हमने सेंटेंस देखा है, एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, किसी के बिहाफ में जो एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड है वो कौन है सेक्शन 18 और 19 के केस में। तो अगर कोई पर्सन डिसेबल है, अब डिसेबिलिटी से भी रिलेटेड प्रोविजंस हमने पढ़े हुए हैं लिमिटेशन एक्ट में, तो कोई पर्सन अगर डिसेबल है यानी वो माइनर है या इंसेन है या इडियट है, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर डिसेबल की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो डिसेबल पर्सन के लिए उसका लॉफुल गार्डियन, जो लॉफुल गार्डियन होगा वो कमिटी और मैनेजर। डिसेबल पर्सन के लिए कौन कौन हो जाएगा? पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, या तो लॉफुल गार्डियन हो गया या कमिटी हो गया या मैनेजर, या इनके द्वारा कोई दूसरा कमिटी, गार्डियन या मैनेजर अपॉइंट किया गया होगा तो वो हो जाएगा। तो फर्स्ट सब सेक्शन में तो हमें एक क्लियरिटी दी गई है कि अगर कोई भी पर्सन जो डिसेबल है और वो डिसेबल पर्सन के बिहाफ में कोई लॉफुल गार्डियन है, कमिटी है या मैनेजर है, तो वो पर्सन भी एजेंट ड्यूली ऑथराइज यहाँ पर माना जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस सेट सेक्शंस रेंडर वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्गेजेस चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट साइन बाय और द पेमेंट मेड बाय और बाय द एजेंट ऑफ एनी अदर पर्सन और अदर्स ऑफ दैम। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर जो सेक्शन में हमने सेक्शन 18-19 में देखा कि कोई पर्सन अपनी एक्नॉलेजमेंट देता है या पेमेंट करता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? लायबल हो जाता है, और वो पेमेंट की वजह से या उस एक्नॉलेजमेंट की वजह से एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाता है। ये हमने देखा था सेक्शन 18 और 19 में। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, यानी एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर है, कोई पार्टनर है, एग्जीक्यूटर है या बहुत सारे मॉर्गेजीज हैं, तो किसी एक मॉर्गेजी ने या किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी एक एग्जीक्यूटर ने अगर कोई एक्नॉलेजमेंट दिया या फिर उसने जो है पेमेंट किया, तो उसकी वजह से बाकी सारे पर्सन जो है उससे चार्ज नहीं हो जाएंगे, उनके ऊपर उस चीज़ का चार्ज नहीं लगेगा। यही हमें सबसेक्शन 2 बता रहा है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस द सेट सेक्शंस, सेट सेक्शन मतलब सेक्शन 18 और 19, कोई भी एक्नॉलेजमेंट जो साइन किया हुआ है या जो पेमेंट हमने सेक्शन 19 में देखा पेमेंट की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। लिमिटेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन होता है? कि जिसके पास प्रॉपर्टी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो वो लिमिटेड ओनर है, कुछ टाइम पीरियड तक ही उसके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप है, इसीलिए वो लिमिटेड ओनर है। और उसका टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी वो कौन हो जाएगा? रिवर्जनर। तो अगर लिमिटेड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने एक लायबिलिटी के टूवर्ड्स में एक्नॉलेजमेंट दिया या पेमेंट किया, हु इज़ गवर्न बाय हिंदू लॉ, तो वो क्या हो जाएगा? शैल बी वैलिड एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट एज द केस में बी अगेंस्ट अ रिवर्जनर सक्सीडिंग टू सच लायबिलिटी। मतलब एक पर्सन है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ए पर्सन है, ए पर्सन के पास में प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वो तब तक है जब फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स तक है। तो 20 ईयर्स तक जो प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, लिमिटेड ओनर हो गया। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो 20 ईयर्स के बीच में अगर ए ने कोई एक्नॉलेजमेंट दिया है किसी पर्सन को टूवर्ड्स दी लाइबिलिटी या फिर उसने कोई पेमेंट कर दिया, तो वो सी के लिए भी वैलिड होगी। यही बात हमें यहाँ पर जो क्लॉज ए है वो बता रहा है। और यहाँ पे क्लॉज बी क्या कह रहा है? अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है
और कोई लायबिलिटी के टूवर्ड्स में एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट किया जाता है बाय द मैनेजर ऑफ द फैमिली फॉर द टाइम बिंग, जो फैमिली का उस टाइम के लिए जो मैनेजर है उसने अगर वो एक्नॉलेजमेंट दिया है, पेमेंट दिया है, दैट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली। तो इन शॉर्ट आपको सेक्शन 20 में जो ऊपर एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं, एजेंट ड्यूली ऑथराइज, तो हु इज़ एजेंट ड्यूली ऑथराइज, ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके सेक्शन 20 में बताया गया है। तो यहाँ सेक्शन 20 जो है हमारा क्लियर हो जाता है। अगर कोई डाउट है आपको 18, 19, 20 से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।